तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 17 शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं पार्ट 2 सीटेट सीटीपी। लिखा है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डेज कहा जा सकता है। पहला प्राथमिक अनुकरण, दूसरा गौण अनुकरण, तीसरा सामाजिक अधिगम या चौथा समानीकरण। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक अधिगम। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंडियोरा या चौथा जीन पियाजे। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एल्बर्ट बंडियोरा के सिद्धांत से ये कहा जा सकता है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को देखकर उस चीज को सीख सकते हैं। अंतःपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अनुव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि या चौथा ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। लिखा है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? पहला आंशिक पुनर्वलन, दूसरा निरंतर पुनर्वलन, तीसरा दंड या चौथा मौखिक भर्त्सना। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, आंशिक पुनर्वलन। कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। अध्यापन केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक, पारंपरिक या रचनात्मक। इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक रचनात्मक। बेंडियोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, दूसरा पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। तो बेंडियोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से जो प्रक्रिया होती है वो होगी आपका प्रतिधारण। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकरण या पाठ संशोधन। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोषण पे। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। दूसरा, विकासात्मक कारकों को ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण करें। तीसरा, विभिन्न विकासात्मक व्यवस्था अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। या चौथा, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में हो। तो इसमें शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण को समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाली प्रश्नों को प्रस्तुति करती है। पहला, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करके कोशिश कर रही है। तीसरा, अनुरक्षण पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने में कोशिश कर रही है। चौथा, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बने रहना, सीखने को विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या चौथा, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक में सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। और चौथा, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वह सही करते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में आप बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में कठिन बनाएगा। चौथा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में को कठिन बनाएगा। कौन? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ब्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जोर से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है। यह चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, सामान्य निर्देशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। अच्छा था, कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अपनी कक्षा के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं तो आप विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षिका की भूमिका सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? पहला, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के साथ के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहुप्रेक्षय को निरुत्साहित करना तथा बहुआयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ अवसर क्या है? पॉजिटिव टैग है, तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, या सीखना शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है और सीखने कौशलों के संचय के समान ये पॉजिटिव टेक्स है। लेकिन हमें क्या करना है? एक सत्य को देखना है, एक अच्छे पॉजिटिव टेक को सर्च करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। कक्षा कक्ष तक पहुंचने वाले बच्चों की भली अवधारणा को जानना शिक्षक के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। आई थिंक उसका सवाल एक बार और इसमें देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? पहला, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वो कक्षा में आते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विविध से सूचना प्रदान करना। तीसरा, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तरों के प्रश्न उत्तर की अपेक्षा करना। या चौथा, बच्चों को यह सिखाना कि वो अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार सकते हैं। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, यहाँ नहीं है की बात, यानी निगेटिव टेक बताना है आपको। तो जहाँ पे नहीं यानी निगेटिव थिंग आपको लगती है, तो वो चीज़ आपका सही जवाब होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक निगेटिव लिखा है कि विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। सिर्फ उपदेश देने से बच्चा नहीं सीखेगा। आ, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।